लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर से छिड़ गई थी। सभी पार्टियां पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर तीखे हमले कर रही थी और अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने मिल सकता है। कांग्रेस ने एक पोस्टर के जरिए एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर जारी कांग्रेस का यह पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या है इस पोस्टर में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश की एनडीए सरकार के खिलाफ पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। शहर के कई चौक चौराहों पर बिहार में गुंडा राज लिखे पोस्टर लगाए गए, जिनमें हालिया आपराधिक घटनाओं का हवाला देकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस का ये पोस्टर काफी वायरल हो रहा है और दिलचस्प बात तो ये है कि इन पोस्टरों में गुंडा शब्द को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसमें एनडीए हाईलाइट हो रहा है, जिससे ये साफ है कि कांग्रेस का निशाना सीधे सीधे एनडीए सरकार पर है। एक पोस्टर में एडीजे के सामने हुई गोलीबारी, मंत्री अशोक चौधरी के घर के बाहर फायरिंग और बीजेपी की झंडा लगी गाड़ी से पुलिसकर्मियों को रौंदने जैसी घटनाओं का जिक्र है। वहीं दूसरे पोस्टर में मुजफ्फरपुर में दलित मासूम का शोषण के बाद जान लेने की घटना, पटना के मनेर में दरिंदगी और गोपालगंज में छात्रा से सामूहिक शोषण जैसे संवेदनशील मामलों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। हर पोस्टर में संबंधित घटना की वास्तविक तस्वीरें और जगह की जानकारी दी गई है, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ गई है। कांग्रेस के इस अनोखे अंदाज ने बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने ऐसी घटनाओं का केवल जिक्र नहीं किया, बल्कि इन पोस्टरों के जरिए एक तरह से लोगों की आंखों के सामने उस घटना को फिर लाकर रख दिया, जो सचमुच झकझोर देने वाली है। और चुनाव से पहले एनडीए सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये दाव उसे काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब इस पर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, सरकार अपनी नाकामी पर क्या सफाई देती है, क्या एक बार फिर बिहार में पोस्टर वॉर देखने को मिलेगी, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।